नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.1 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है, हमें बताना है कि कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और अगर वो कंसिस्टेंट है, ये फाइंड आउट हो जाता है कि जो दिया गया पेयर ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, तो हमें उसके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली। सो लेट्स डू इट। देखो, हमें पता है कि जब हम कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पता लगाएंगे वो कैसे? कंपेयरिंग द रेशियोज। तो a1/a2 जो होता है, a1/a2 अगर वो b1/b2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो दिया गया जो पेयर है वो क्या है? कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर a1/a2 जो है वो इक्वल है b1/b2 के, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो पैरेलल लाइंस बनेंगी और ऐसे में जो दिया गया पेयर ऑफ इक्वेशन है वो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। सो इट इज इनकंसिस्टेंट। उसके बाद आ जाता है तीसरा कि अगर a1/a2 है वो b1/b2 के इक्वल है और वो इक्वल है c1/c2 के, तो यहां पे कैसी लाइन बनेगी? कोइंसिडेंट लाइन, यानी एक के ऊपर एक आ जाएगी। और ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? दैट इट इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। सो लेट्स ट्राई। यहाँ पे देखो, सबसे पहले a1/a2 हमें लिखना है, b1/b2 लिखना है, एंड देन c1/c2 हमें लिखना है। सो a1 यहाँ पे क्या है? 2 है, a2 क्या है? 4 है। सो लेट्स राइट इट। a1 फिर यहाँ पे देखो क्या है? 1 है। देन a2 क्या है? -2 है। आफ्टर दैट c यहाँ पे क्या है? c1 -6 एंड c2 इज -4। अब ये यहाँ पे कट हो रहा है। सो लेट्स डू 2 1s are 2, 2 2s are 4, वी विल गेट 1/2। यहाँ पे तो है ही 1/-2, एंड यहाँ पे भी माइनस से माइनस कट हो जाएगा, एंड 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, दैट इज 3/2। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दैट 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/-2। वाई? क्योंकि यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस नहीं है। तो ये कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पे बन रहा है? देखो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/2, तो यहाँ पे भी ये सेम है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन है। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कैसा पेयर ऑफ इक्वेशन होगा? यहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। सो जो दिया गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है। तो ये हो गया पहली चीज जो पूछी गई थी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो ये तो पता लगा कंसिस्टेंट है। अब हमें कहा गया था कि अगर कंसिस्टेंट आता है तो इसके ग्राफिकली आप सॉल्यूशंस भी फाइंड आउट करो। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा? हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, राइट? दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट्स ग्राफ के ऊपर अगर हमें प्लॉट करना तो पॉइंट्स चाहिए होंगे, तो एक्स और वाई की कुछ कुछ वैल्यूज डालेंगे और फिर उन्हें ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन के यहाँ पे लेते हैं, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन के यहाँ पे निकालेंगे एक्स एंड वाई। सो लेट्स डू इट। अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है फर्स्ट इक्वेशन में, तो पूरा टर्म 0 हो गया। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये हमें 0 करना है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 6 हो जाएगी, बिकॉज 6 - 6 वी विल गेट 0। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 6। अब अगर हम मान लेते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 1 है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? 1 हो गई, तो वहां पे 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या होनी चाहिए? सो अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है तो जब इसे पूरा आप सोल्व करोगे इधर का उधर ले जाके, सो वी विल गेट कि y की जो वैल्यू है वो होनी चाहिए यहाँ पे 4। वाई? क्योंकि यहाँ पे अगर 4 हम पुट कर देते हैं, यहाँ पे 1 हो गया, 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो 2 + 4 यहाँ पे हो जाएगा 5 6 एंड 6 - 6 वी विल गेट 0। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि x की वैल्यू अगर 2 है, x की वैल्यू 2 है, वी विल गेट 2 2s are 4। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? x हमने पुट कर दिया 2, सो y भी यहाँ पे हमें पुट करना होगा 2। y यहाँ पे 2 पुट कर दिया, 2 2s are 4, 4 + 4 यहाँ पे आपका हो जाएगा 8 एंड देन वी विल माइनस इट, वी विल गेट 0। सो यहाँ पे आ गया हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके x एंड y। अब हमें निकालना है हमारी जो सेकंड इक्वेशन, दैट इज 4x - 2y - 4 = 0।
देखो जो भी हम x पे वैल्यू पुट करते जा रहे हैं ना, वो आप इस इक्वेशन में डालो और इक्वेशन को सॉल्व करो तो आपके पास y निकल के आते जाएंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन के y निकाल रहे हैं, ठीक है, x एंड y दोनों के पॉइंट्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि x 1 है, इस इक्वेशन में x जो है वो 1 है, तो जब आप यहाँ पे इसे पूरे को सॉल्व करोगे यू विल गेट कि y जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं कि x जो है वो 2 है, अगर हमने ये मान लिया जब गिवन x इज 2, तो यहाँ पे y जो है वो भी 2 आ जाएगा when we put the value of x here। और अगर हम ये मान लेते हैं कि दिए गए में x 3 है, तो यहाँ पे जब आप 3 पुट करोगे और इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा कि जो y है वो यहाँ पे 4 आ जाएगा। सो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास निकल के आ गए हैं। अब हमें इन्हें जस्ट ग्राफ पे प्लॉट करना है। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले क्या है कि x अगर 6 है, ग्राफ को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कहा गया है कि x यहाँ पे सबसे पहले 0 है एंड y जो है वो 6 है, दैट इज x इज 0 एंड y इज 6। तो इस पॉइंट को यहाँ पे मार्क कर देंगे, x इज 0 तो ये तो यहीं पे आ जाएगा, y यहाँ पे है 6 तो ये आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, सेकंड x 1 है एंड y 4 है, x जो है वो क्या है 1 है, तो x 1 है एंड y 4 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या है कि x 2 है और y भी 2 है। सो लेट्स यहाँ पे देखो x जो है वो 2 है एंड y भी जो है वो 2 है, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये एक लाइन यहाँ पे बन गई है। ओके, सो हियर इट इज वन लाइन, लेट्स ड्रॉ इट। इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, जो हमारी पहली इक्वेशन थी ना ये उसकी लाइन यहाँ पे बनी है, ठीक है। सो ये लाइन यहाँ पे फॉर्म हो गई है। उसके बाद इसे आपको आपके पास जो ग्राफ है नोटबुक में उसे करना होगा। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन के ऊपर कि x अगर 1 है तो y 0 होगा। x अगर 1 है दैट इज x इज 1 एंड y 0, तो एक पॉइंट तो आपका ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है दैट x इज 2 एंड y इज 2, x इज 2 द x 2 y 2, तो ये दूसरा पॉइंट भी यहीं पे बन जाएगा। तो इसे दूसरे कलर से यहाँ पे मार्क करते हैं। एक तो ये यहाँ पे आया पॉइंट और x is 2 एंड y is 2, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखो x is 3 एंड y is 4, x is 3, so x is 3 एंड y is 4, तो ये यहाँ पे बन जाएगा। अब क्या करना है, अब इस लाइन को कनेक्ट कर देना है। सो यहाँ पे एक लाइन बना देंगे, ये जो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करेगी, ठीक है। सो ये जो लाइन है ये इन्हें कनेक्ट कर रही है, इसे पूरा करेंगे यहां से इस पॉइंट को कनेक्ट किया, इस पॉइंट को कनेक्ट किया एंड इट्स कनेक्टेड। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों लाइंस, जैसा कि जब हमने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट भी पता किया था, तो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, ये हमें पता चल गया था। कैसे पता चला था, थोड़ा सा पीछे आओ, दैट a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स ही फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है। अब इनके सॉल्यूशन क्या होंगे, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रही है ना वही इनके सॉल्यूशंस हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो x यहाँ पे 2 आएगा जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, और y जो है वो भी 2 आ जाएगा। दैट इज इनके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, x और y जो है x विल बी 2 एंड y विल बी ऑल्सो 2। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन। जो ये हमारे पास क्वेश्चन था, बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और उसके बाद उसे ग्राफिकली प्लॉट करके उसके सॉल्यूशन निकालो। तो ये था क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अगर आपको इसका सॉल्यूशन यूजफुल लगा और ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ ऐसे ही सॉल्यूशंस आपको मिलते रहे हर क्वेश्चन के, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें। मिलता है एक नई वीडियो के साथ, धन्यवाद।